बिहार लेनिन जगदेव बाबू का आज गोपालगंज में महात्मा फुले समता परिषद के बैनर तले 100वां जयंती मनाया गया और इसी के सिलसिले में पटना से जो भी पदाधिकारी आए हैं इससे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बिहार लाइव टीवी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को ये मना किया गया था कि ये मतलब जयंती नहीं मनाना है, फिर भी क्यों किए ज़बरदस्ती? सर, कहाँ कोई मना किया था? हम लोगों तो आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा आह्वान किया गया। महात्मा समता फुले परिषद जी हमेशा इस कार्यक्रम को करती आई है, आज भी पूरे जोर शोर से हम लोग कर रहे हैं। नहीं, बार बार जदयू की तरफ से ऐलान किया गया उपेंद्र कुशवाहा को मतलब महात्मा फुले समता परिषद के बैनर तले मत कीजिए, पार्टी के बैनर तले कीजिए, लेकिन नहीं माने। क्या रीज़न है इसका? ये सामाजिक संगठन से हमेशा करते आ रहे हैं हम लोग और कहीं से मना नहीं किया गया। ये आप लोग को जानकारी, हम लोग को जानकारी नहीं है। मना नहीं, मीडिया में आया है, उपेंद्र कुशवाहा ने खुद बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैंने तो मीडिया के भाई लोग तो कहीं से भी ले लेते हैं बाइट। जी उसके लिए हम लोग को ऐसा सूचना नहीं है, मना नहीं किया गया है। और आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा पूर्व से भी हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं। महात्मा समता फुले परिषद पूरे बिहार में बन रहा है, बहुत धूमधाम से बन रहा है। हम लोग बहुत अच्छा से मना रहे हैं इस कार्यक्रम को। आप जब भाषण दे रहे थे तो बोल रहे थे बिहार में सरकार अस्थिर है, लेकिन महागठबंधन की सरकार बिहार में पूर्ण बहुमत से है। नहीं, मैंने अभी जो भी बातें बोली पूरी तरह याद है। मैंने ये नहीं बोला कि बिहार में सरकार अस्थिर है। मुझे अपनी बात मैं अपना जो बात बोला उसमें मेरे बाइट सुन लीजिएगा। मैं कभी नहीं बोला जब बिहार में सरकार अस्थिर है। हम केवल आए हैं महापुरुष की जयंती को मनाने, बस उसी विषय पे हम बात करेंगे। अच्छा, जदयू में जो अभी अंदरूनी कलह चल रही है सर, इस पर क्या बोलेंगे? क्योंकि आप बार बार इशारा कर रहे थे अपने स्टेटमेंट में। घर में 5 सदस्य होते हैं तो जो वैचारिक मतभेद है, जो कमियां हैं, सरकार हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है तो उसको मजबूत करने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा जो भी बात कही जा रही है सही है और हम लोग साथ में खड़े हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के। उन्होंने सही बात कहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़ते हैं तो अगला कार्यक्रम क्या होगा आप लोगों का? जेडीयू छोड़ने की बात कहा है? जेडीयू मेरी है तो मैं छोड़ूंगा कैसे भाई? तो हिस्सा कैसे मांग रहे सर? हिस्सा है, ये है मेरी पार्टी विलय हुई है, हमारे हजारों लाखों कर्जकर्ता उसमें है, हिस्सा तो है। अच्छा, आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी में हिस्सेदारी तो हुई नहीं। आना है तो आओ, नहीं तो जाओ, आओ सनम और जाओ सनम। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूर्व में भी आदरणीय नीतीश जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बिहार के लालू जी से हिस्सा मांगा था तो उनको बिहार के लोगों ने, जनता ने उनको शासन दिया चलाने के लिए। हमारे नेता भी बोले हैं कि हिस्सा चाहिए, तो इसमें आप कौन सी नई बात बोल रहे हो? पहले से भी ऐसा चल रहा है, हिस्से की बात तो पहले से है। ये तो बहुत आउटडेटेड चीज़ें हैं। आउटडेटेड कैसे है? हिस्से की बात करना आउटडेट कैसे हो गया? मेरी पार्टी विलय है उसमें, मैं जदयू का कार्यकर्ता हूँ और जदयू मेरी पार्टी है, तो ऐसे कोई कह देगा कि आइए और चले जाइए, तब हम कैसे चले जाएं भाई? ऐसे तो होगा तो सब बड़का भाई छोटका भाई का घर से निकाल देगा, बाप दादा का सब संपत्ति हाँप लेगा। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमको जदयू का मतलब संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना के हमको झुनझुना पकड़ा दिया गया। तो जब ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, जब हम किसी पद पे हैं और पद के अनुरूप हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो सही बात बोले हैं। नेता के बात एकदम कथन सही है। उन्होंने जो भी बात बोला है उसी तरह से हम लोग तो देख रहे हैं, दिन रात साथ में हैं। उन्होंने सही बोला है, एकदम सही बोला है। अच्छा, आप उपेंद्र कुशवाहा के करीबी हैं तो उनके दिल में क्या अरमान जल रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा शोषक और शोषित 2 वर्गों की लड़ाई, शिक्षा के ऊपर, कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर उन्होंने वो काम करना चाहते हैं। वो संगठन पे काम करना चाहते हैं, जदयू के नंबर 1 की पार्टी बनाना चाहते हैं। इसी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं अपने बीच में। सर, आप लोग बीजेपी में भी थे और जदयू से आप लोगों का लगभग एग्जिट तय है, तो अब कहाँ जाएंगे? क्योंकि बीजेपी में रहते तो कॉलेजियम सिस्टम का आपने मतलब कुछ किया नहीं, और जदयू भाजपा में आपने देखा है कि किस तरीके से जातियों का वर्चस्व रहता है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप लोग पहले से काहे ख्याली पुलाव मना रहे हैं कि हम लोग एग्जिट हैं, इन हैं। अरे निकलना कहाँ है हम लोगों को? जदयू हमारी है, हम जहाँ जाएंगे अपना जदयू को लेके जाएंगे। निकलना कहाँ है? जदयू हमारी है। बात करें जदयू में हिस्सेदारी की तो कितना परसेंटेज हिस्सेदारी है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा बोले अपना हिस्सा कैसे छोड़ दें। अरे जदयू हमारी पूरी की पूरी जदयू है भाई। इसमें मीडिया को ये बताने की कहाँ जरूरत है कि हम आधा बांट के ले जाएंगे, कि 4 आना बांट के ले जाएंगे, कि 1 रुपये बांट के ले जाएंगे। मीडिया में बताने वाला थोड़ी बात है। जदयू हमारी पूरी है, हम जहाँ जाएंगे हमको जदयू को नंबर 1 बनाना है और इसी लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। तो मतलब नीतीश कुमार पूरा का पूरा मतलब जेडीयू से, मतलब घर से ही डायरेक्ट इनको ही निकाल रहे थे, ये बोल रहे हैं आप? नीतीश कुमार जी को वही ना कह रहे हैं कि एक तरफ कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, तो ये कौन प्रेम हुआ भाई? जब कोई किसी से प्रेम करता है तो उसके समीप जाना चाहता है। और प्रेम करता है तो समीप जाना चाहिए। तो हम प्रेम करते हैं, आप चल जाइए, ये कौन प्रेम हुआ?
इसी की बात उन्होंने स्पष्टता से, हमारे नेता स्पष्ट से बात रखने में सक्षम है। नेता हमारे जो भी बात कहते हैं एकदम से प्योर और सत्यता के साथ बीच में रखते हैं, जनता की आवाज़ जनता के साथ सब बात सही से रखते हो। सर मतलब जेडीयू से दूरी का मतलब इशारा तो उपेंद्र कुशवाहा ने किया था, क्योंकि वो एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती थे और बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें लगातार आई थी। अभी बात मान लेना जो नेता ने इशारा किया था, नेता बिछौना पे पड़े हुए हैं, तबीयत खराब है, अब कोई मिलने जा रहा है तबीयत वहाँ नहीं पर। खराब थी, रूटीन चेकअप कराने गए थे। वही ना, तबीयत रूटीन चेकअप तो उनकी तबीयत खराब होती है। अब कोई मिलने जा गया तो अब उसको लेकर के नेता, अरे गजब हाल है, कोई किसी से मिलने भी नहीं जाएगा। जी वो उसको राजनीतिक बयान देना तो सब लोग से जुड़ा हुआ है, अपना अपना अथी है, जी बहुत उसको बात थोड़े। हमारे साथ महात्मा फुले समता परिषद के गोपालगंज के अध्यक्ष भी हैं अरविंद कुशवाहा। सर बिहार लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लगातार जेडीयू की तरफ से मना करने के बावजूद सीधे जदयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के ठीक सामने, इसका क्या मकसद है सर? क्योंकि जदयू की तरफ से कोई भी बड़ा नेता नहीं आया है यहाँ पे। पहला बात कि आपका क्वेश्चन ही गलत है कि इस कार्यक्रम को करने के लिए कोई मना किया था। ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, मैंने नहीं कह रहा हूँ। मना कोई नहीं किया है। ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आह्वान पे पूरे बिहार में जगदेव जी की जयंती मनाई जा रही है और सब जगह धूमधाम से मन रहा है। इसमें कहाँ मना करने की बात है। विचार को नहीं ना बदल सकते हैं हम लोग, अपनी विचार के अनुसार जगदेव बाबू को मानते रहे, हमारी कुल खानदान के हैं, हम लोग उनको मानते हैं, जयंती मना दे, तो इसमें मना करने का कोई औचित्य ही नहीं। अगर कोई मना भी करता तो मैं मान कैसे सकता हूँ कि मैं जयंती नहीं मनाऊँ? ये नहीं हो सकता। अगर मना करते भी तो भी ये जयंती मन के ही रहती। वो वही लोग मना करते हैं जो नहीं मनाते हैं। अभी तो देखिए ना, 17 वर्षों तक याद नहीं आई, जगदेव बाबू आज याद आ गए। कहाँ से याद आ गए? वो पॉलिटिकल रूप से उनको लगता है कि मुझे हरासमेंट होगी, तो उस हरासमेंट को, क्षतिपूर्ति को पूरा करने के लिए आज लोग दिखावे के चलते, दिखावे के लिए आज जगदेव जयंती मना रहे हैं। सर बिहार में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है, खुद मुख्यमंत्री उसमें शरीक होते हैं, लेकिन बिहार लेनिन जगदेव बाबू की जयंती मनाने से इंटरनली रोकते हैं। इस पे क्या कहेंगे? कह रहे हैं ना कि उनको नुकसान है। उनको जगदेव जी की जयंती नहीं मनाने का कारण है कि वो मानते ही नहीं कि जगदेव जी हमारे बीच के थे, जगदेव जी हमारे समाज के लिए कुछ किए थे। वो तो मानते ही नहीं है। वो तो डिक्टेटरशिप है ना, हिटलर शाही। बिहार में जब अभी शासन जो है हिटलर शाही है, डिक्टेटरशिप की है। आप ये कह रहे हैं कि वो जगदेव बाबू को नहीं मानते थे, लेकिन उनका नारा 90 भाग हमारा है, तो बिहार में जातियों का जनगणना हो रहा है, तो उसी का मतलब एक श्रृंखला बोलेंगे। ये तो दिखावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अभी तो सही जनगणना कराओ तो हर चीज़ का कराइए ना, हर चीज़ का कराइए। जी आप लोगों की क्या मांग है जातीय जनगणना में? हमारी मांग है कि जातीय जनगणना हो, लेकिन हर स्तर का हो। उसमें आपको कितना लोग गरीब है, कितना अमीर है, किसकी कितनी संख्या है, ये एक साथ होना चाहिए। और इससे मैं सहमत हूँ कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का होना चाहिए। नीतीश कुमार पूरी तरीके से जगदेव बाबू के पदचिन्हों पे नहीं चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? अगर चलते तो आज 17 वर्ष बाद याद नहीं ना आते जगदेव बाबू। 17 वर्ष पहले शुरू किए होते। बिल्कुल। आज उनकी उम्र हो गई 65 साल की। उसके उस समय से शुरू किए होते। ठीक है, 65 साल नहीं, जब से वो होश संभाले तब से जगदेव जयंती ना मनाना चाहिए। अभी हम लोग को देखिए, शुरू से ही हम लोग जगदेव बाबू को जयंती को मनाते हैं। तो इस तरह का कार्यक्रम करना भी चाहिए। और हम यही कहना चाहते हैं कि ठीक है, देर से ही सद्बुद्धि आई और बढ़िया, आगे भी इस कारवा को बढ़ाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अरविंद कुशवाहा, जो महात्मा फुले समता परिषद के गोपालगंज के अध्यक्ष थे। बता दें कि जगदेव बाबू बिहार के 4 दिनों के लिए उप मुख्यमंत्री थे। देख रहे बिहार लाइव टीवी, कैमरा पर्सन के साथ में अबुल हसन, गोपालगंज।